एक तो मेरी किस्मत बड़ी बुरी है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती ना वही टूट जाती है। क्या खराब हो गया आपा? घड़ी, मेरी घड़ी टूट गई, इसका स्ट्रैप निकल गया। तो अम्मी को दे दीजिएगा ना, वो ठीक करा देंगी। अच्छा जरा ये सवाल समझाएं मुझे प्लीज। ये लीजिए। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है शनीला। आसान है? आपके लिए आसान होगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा। खैर आपके लिए तो सारे सवाल आसान होते हैं ना। बस किताबों के सवालों का हल निकाल सकती हूँ मैं, जिंदगी के तो नहीं। हो गया इतनी जल्दी? थैंक यू। क्या हुआ? मुझे लगता है जिंदगी में मैं अब कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। हुआ क्या? सर अबरार ने मेरी पेपर वापस दिए। क्यों? सी आया क्या? सी नहीं, लेकिन A+ भी नहीं आया। ये तो आया ना, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकता है? ये नर्सरी थोड़ी है, 10 में से 10 आएंगे हर चीज में। A+ आ सकता था अगर मैं इतनी केयरलेस ना होती तो। पता नहीं मेरा दिमाग हर वक्त कहाँ रहता है। अच्छा ये लो, चाय पियो, बाद में अपने आप पे लानत मलामत करना। हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अगला सेशन चाय के कप के बाद। मैं तुम्हारे लिए डिस्प्रिन लाऊं? डिस्प्रिन? क्यों? चाय ठीक है। मैं बाप हूं उनका, मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी का फैसला मैंने करना है। जहां मेरा जी चाहेगा मैं उनकी शादियां करूंगा। एक्सक्यूज मी, काशिफ। जी फरमाइए। मैंने काफी दिनों से आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात? बेसिकली अपोलोजाइज करना चाह रहा था। किस चीज के लिए? वही जो उस दिन आपको हमने कहा था। यानी चुड़ैल जो कहा था। असल में पता नहीं था कि आप हमारे पास खड़ी हैं। अगर पता होता तो वी वुड हैव बीन अ लिटिल केयरफुल। हमारी कोई इंटेंशन खराब नहीं थी, इट्स जस्ट दैट ज़ारून को थोड़ा सा मजाक करने का शौक है। आई होप हमारे बीच अगर कोई इल विल है तो वो रिजॉल्व हो गई है। मैं कोई इल विल नहीं पालती। एनीवे, अगर आपको कभी भी कोई यूनिवर्सिटी में काम हो तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। मुझे नहीं लगता मुझे किसी काम की जरूरत होगी, और अगर मेरा कोई मसला हुआ तो मैं अपने मसले को खुद हल कर सकती हूँ। ऑफर आपके पास है। आई थिंक मैंने आपका कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया है। एनीवे, आई एम गोना गो नाउ। अल्लाह हाफिज़। ज़ारून का चमचा। Happy birthday, dear Smara. Happy
प्लीज यार, हर चीज में नखरा ना किया करो। केक खाओ। गाइस, किसकी बर्थडे हो रही है? Why don't you come have some cake? Come. तुम्हारी बर्थडे? यस, अस्मारा की बर्थडे। डोंट यू वांट टू विश हर? हैप्पी बर्थडे अस्मारा। Thank you so much. Yeah. थैंक यू। Anybody else for cake? इसको क्या मसला है? सारा वक्त सड़ी क्यों रहती है? अस्मारा, तुम्हें कश्यप से भी पूछ लेना चाहिए था यार। गॉड सेक्स उसामा, हर चीज में इनविटेशन देने की जरूरत होती है क्या? केक पड़ा था, आके ग्रीट करती, खा लेती, क्या मसला था? हाँ लेकिन फिर भी यार, अकेली बैठी हुई है, केक ही पूछ लो उससे। जरूर ठीक कह रहे हैं। अगर उसे यहाँ केक खाना था तो यहीं आ जाती। मैं वहाँ पे इनविटेशन देने नहीं जा सकती। I don't bite, you know. मारिया, या? ये एक पीस कश्यप के लिए तुम ही ले जाओ। ओह, you're right. Thank you so much. मैं उसको जाके भी दे आती हूँ। और बात इस गैस यार, तो इनको भी डालते हैं। Of course. कश्यप। यार, that was so impolite. ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट उसको ग्रीट तो करना चाहिए था ना। तुम मेरे लिए केक क्यों लाई हो? तुम्हें पता है मैं केक नहीं खाती। लो, मैं तुमसे ग्रीट करने की बात कर रही हूँ और तुम केक की बात लेकर बैठ गई हो। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पसंद करने के लिए कौन कह रहा है? मत करो उसको पसंद। लेकिन फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? कम ऑन यार, वी आर ऑल क्लास फेलोज। हमें 2 साल इकट्ठे गुजारने हैं, सो इट्स बेटर दैट वी गेट अलोंग विद देम। मैंने कहा ना, जो भी। अच्छा, केक खा लो। मैं तुम्हारे लिए चमचे भी लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा मुझे केक नहीं पसंद। क्यों लेकर आई हो मेरे लिए? फाइन, मत खाओ, मुझे क्या, मैं खा लेती हूँ। वापस तो नहीं लेके जा रही हूँ नहीं है। कश्यप, कश्यप, यार तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। क्यों खैरियत? क्या मतलब है खैरियत? क्या मैं वैसे तुम्हारे पास आके नहीं बैठ सकती? बैठ सकती हो, वैसे बैठ ही चुकी हो। तुम मुझे बताए बगैर क्यों आ गई? अगर यहाँ आना था तो मुझे बता भी तो सकती थी ना। तुम मसरूफ थी। मसरूफ थी? ओ यार, कॉरिडोर में कुछ लोग मिल गए थे तो उनसे बात कर रही थी। अच्छा, मैं समझी लंबी गपशप करनी होगी। लंबी गपशप करने का मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवेज, आइंदा कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दिया करो। हम लोग फ्रेंड्स एक साथ में जा सकते हैं ना। अच्छा, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। कश्यप, तुम कुछ अजीब नहीं हो? कैसे? आई डोंट नो, यू जस्ट सीम अ लिटिल वियर्ड। अब तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। कुछ पढ़ लें या फिर मुझे ही पढ़ने दो। मैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। ज़िंदगी में कब इतने मसले होते हैं जितने मुझे हैं, तो फिर इंसान देखने में भी अजीब लगना शुरू हो जाता होगा। लेकिन पता नहीं मारिया को मेरी क्या चीज़ अजीब लगी। क्या देख रही हो तुम? एक बात बताओ सिद्रा, क्या मैं वाकई में देखने में अजीब हूँ? मेरी आंखें, मेरी नाक, शायद मेरे कान छोटे हैं, मेरे होंठ, या मैं पूरी की पूरी? पागल हो गई हो क्या? तुम भला क्यों अजीब लगोगी? यूनिवर्सिटी में इतनी हसीन लड़कियां फिरती हैं। क्या होता अगर अल्लाह मुझे भी उनकी तरह खूबसूरत बना देता? ज्यादा ना सही, थोड़ा सा तुम दोनों जैसे। हमसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम। झूठ मत बोला करो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी?
लगती हो इसलिए कह रही हूं, और मैं ही नहीं, सब कहते हैं। कुछ भी नहीं अच्छा मुझ में। कैसी बातें कर रही हो कश्यप, किन चक्करों में पड़ गई? कश्यप, तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्यों? नहीं, वो कल मैंने तुम्हें वियर्ड कह दिया था ना, तो मैं सोची थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगा हो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। Thank God. Actually, I didn't mean to call you weird. What I was trying to say is कि तुम जरा अलूफ हो ना। अलूफ? हाँ, यानी कि तुम लोगों से जरा अलग थलग रहती हो। You're not very friendly. फ्रेंडली? भाई फ्रेंडली किसके साथ? किसी के भी साथ, क्लास के लड़के लड़कियों के साथ तुम ज्यादा मिंगल नहीं करती है ना? देखो, मुझे लड़कों के साथ दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और लड़कियों के साथ दोस्ती बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तुम मेरी फ्रेंड तो हो ना? हाँ। अच्छा किया, उस औरत ने मुझे बेटा दिया है, मेरा घर बनाया। और जानती हो, मैं कोई भी फैसला करूं, गलत हो या सही हो, आंखें बंद करके तस्लीम करती है वो। और तुम क्या दिया है तुमने मुझे? हैं? क्या क्या दिया? क्या है? 3 बेटियां, अपने उसूल, दोनों मेरे कंधों का बोझ। अब घूमो अपने पैरों में ये बेड़ियां डालकर, सारी जिंदगी इसी तरह घूमो। आप यहां मत आया करें। अपने कमरे में जाओ बेटा, अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हर बात की हद होती है, हर दूसरे दिन वही बातें, वही झगड़े। अगर इनको हम इतने कमतर मखलूक लगती हैं, तो फिर ये यहां मत आया करें। उस घर में रहा करें जहां पर बेटे नाम की आला मखलूक रहती है। यह है तुम्हारी तरबियत, और यह है वो तालीम जो तुम इसे दिलवा रही हो। नाम की इज्जत नहीं करते ये बाप की। बाप की इज्जत करने के लिए पहले यह जरूरी है कि बाप औलाद की इज्जत करे। औलाद तो बाप से इज्जत करना सीखती है। आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। घर में रहो चारों मां बेटियां। बस बहुत काबिलियत के झंडे गाड़ दिए तुमने, और नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी तो हमारा स्कूल नहीं जाएगा, वो भी घर बैठे। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आऊंगा, बात करूंगा तुम्हारे टीचर्स से, पूछूंगा उनसे कि ये तहजीब तमीज ये सिखा रहे हैं इसे। मैं हमाद के स्कूल जाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी कि आप अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं। जो तरबियत तुम इन्हें दे रही हो ना, जूतियां खाएंगी सारी जिंदगी। ये वक्त बताएगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। अब्बा को क्या जरूरत थी हमारे घर आके अम्मी को बेटियों का ताना देने की? जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके हैं, क्या वो काफी नहीं है कि हर 2-4 दिन आके रिमाइंडर दें कि हम कितने अनचाही और कमतर इंसान हैं? पिछली बार जब आए थे तो झगड़ा करके गए थे, और फिर 2 हफ्ते नहीं आए। इस बार फिर झगड़ा करके गए। पता नहीं अब कब आएंगे। ये तो अब्बा की पुरानी आदत है, हफ्तों गायब होने की। लेकिन पिछली बार किस पर लड़ाई हुई थी? ताया वहाब के साथ आए थे सजाद से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। अम्मी ने इनकार कर दिया तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। मेरी शादी सजाद के साथ? ताया की हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं?
हम तुम्हें बताते और तुम 2 हफ्ते कपती रहती। फिर भी मुझे बताना चाहिए था, मेरी बात थी ये। कश्यप, हमारे घर में झगड़ा कोई नई बात तो नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज की तरह दी जाए। आम मामूल है ये तो। पहले कम फंदे क्या मेरे गले में कि अब्बा ने एक और फंदा डालना अपने भतीजे की सूरत में, वो भी ताया के घर। मैं तो मर के भी इस खानदान में शादी ना करूं। जो तुम्हारा अपना है। माँ आप ये मंगनी। अम्मी आप सो रही हैं? नहीं बेटा, ऐसे ही लेटी हुई थी। आओ। आओ बैठो। अम्मी आप हर बात मुझसे छुपा के क्यों रखती हैं? अब क्या छुपाया मैंने? सजाद के बारे में। अच्छा, ओ, तुम परेशान मत हो, मैंने इनकार कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुकम्मल तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ दो, तुम्हारा ध्यान ना बटे बेटा। इतनी अच्छी पढ़ाई करो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, और ये जो तमाम परेशानियां हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। अम्मी पढ़ाई से कभी कुछ हुआ है? जिंदगी संवर सकती तो आपकी संवर जाती। अल्लाह ताला ने सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं लिखी बेटा, सबकी अलग अलग जिंदगी है। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। नाउम्मीदी गुनाह है। जिंदगी में वैसे ही इतने गुनाह हो जाते हैं, एक और गुनाह सही। वैसे अम्मी मैंने एक बात तय कर ली है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी में सारी बुराइयों की जड़ शादी ही होती है औरत के लिए। शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? चैन से जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी में चैन नहीं लिखा। आप शादी ना करती तो आज आपको ज्यादा सुकून मिलता। अब्बा से शादी करके आपको ख्वारी और जिम्मेदारियों के अलावा और क्या मिला? तुम्हारे अब्बा हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। जिंदगी के शुरू के साल तो हमने बहुत अच्छे गुजारे थे। फिर अचानक से उनको याद आ गया कि उनको औलाद नहीं, असल में सिर्फ बेटे चाहिए। वैसे अम्मी, आपने उसी वक्त हम तीनों को अब्बा के मुंह पे मार के आ जाना था, फिर खुद अपने घर चले जाती। जब 3 लड़कियां उनके घर पे छोड़ आती ना, तब अकल ठिकाने पर आती। इस तरह खुशी खुशी सहरा बांधकर वो दूसरी शादी ना करते। मर्द के लिए तो औलाद पांव की बेड़ी नहीं होती बेटा, औलाद पांव की बेड़ी तो औरत के लिए होती है। मैं अगर अपनी बच्चियों को उनके पास छोड़ भी आती तो उन्हें रख लेते, फिर वही करते जो वो कर रहे हैं। नुकसान किसका होता? मेरा। मैं तो तुम तीनों की शक्ल देखने को भी तरस जाती। तो आप भी दूसरी शादी कर लेती, आराम की जिंदगी गुजारती, घर बनाती, शायद बच्चे भी और होते। कम से कम आपको आराम तो मिलता। हमने क्या दिया आपको? माँ के लिए अपनी औलाद को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और मेरी कौन सी एक औलाद थी? 3 औलादें थी मेरी। और अगर मैं शादी कर भी लेती और बुरा शौहर मिलता तो? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, सारी फसाद की जड़ शादी ही होती है। शादी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा खैर, बस अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। वैसे जो ताया वहाब है ना, यही सारी फसाद की जड़ है। पूरी उम्र उनको अब्बा का बेटा देखने का शौक था, और अब हमसे रिश्ता जोड़ना याद आ गया उनको। आपने तो साफ साफ कह देना चाहिए था उनको कि आइंदा हमारे घर कभी किसी काम के लिए ना आए। जिंदगी में कभी कभी तो दिल चाहता है कि इंसान सब कुछ कह दे, कुछ दिल में ना रखे, लेकिन इंसान कह नहीं पाता। लिहाज रखना पड़ता है, और रखना चाहिए। दूसरों का लिहाज करते करते इंसान अपना सत्यानाश कर ले। खैर छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम जाओ, जाके सो जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है।
कितनी उदासी है हमारे घर में कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। साल गुजरते हैं, जिंदगी गुजरती जाती है, लेकिन हालात हैं कि बेहतर होने पर ही नहीं आते। अम्मी हैं जो मशीन की तरह दिन रात मेहनत करती हैं, और हम तीनों हैं जो कोशिश के बावजूद भी घर के बोझ को इस तरह कम नहीं कर पा रहे जैसे हम करना चाहते हैं। और अब्बा हैं जो अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ खुश हैं, यूं जैसे उनकी ज़िंदगी में हमारे नाम का चैप्टर कभी था ही नहीं।